हेलो। आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी। ये जो काली का कवच स्तोत्र है, ये पुरानी बुक से मैं कहीं से एक ढूंढ कर इसे मुझे मिला है। शिव पार्वती के अंदर संवाद हुआ है। ये शिव जी ने पार्वती को ही ये गूढ़ तत्व बताया। तो ये जो कवच है, काली का कवच, इसको बड़ी मुश्किल से मतलब पढ़ा जाता है। जो ज़्यादातर ये नवरात्रों में अगर थोड़ी भी गलती होती है तो अपना सब कुछ हम खो भी बैठते हैं, जान भी गंवा बैठते हैं। इसलिए इतनी जल्दी से तो ये आप नहीं मतलब इसको कर सकते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से पता लगाने के बाद आप कालिका कवच को पढ़ सकते हैं। क्योंकि दुर्गा कवच जो होता है वो तो जैसे ये दुर्गा कवच है। अब दुर्गा कवच हम पढ़ते हैं श्री दुर्गा कवच माता का। तो इसमें आप कुछ भी माता दुर्गा का स्तोत्र है और उनकी जो कवच है और इसमें उनकी आरती है, ये सब हम आराम से पढ़ के कर लेते हैं। लेकिन ये जो कालिका कवच है, ये कालिका कवच को हम ऐसे नहीं तरीके से इसको करना पड़ता है। शिव पार्वती का गूढ़ रहस्य है। इसको पता है आपको। जैसे वो तोता होकर उसको कैसे सुन लिया था, तो उनको कैसे अभिशाप मिला था। इसीलिए ये जो स्तोत्र जब वो पढ़े हैं कि किस तरह का किसी शत्रु का हम संहार कर सकते हैं। ये ज़्यादातर शत्रुजयी मंत्र है। इसमें आप देखो, एक लाइन मैं दिखा देती हूँ। इसमें क्या क्या लिखा है। मम शत्रुन खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय सिंधि सिंधि विंधि छिंदी छिंदी उच्चाटय द्रावय शोषय कालिकाय मदीय शत्रुन समर्पयामि। अपने शत्रु को हम समर्पण कर रहे हैं, उसको खाओ मारो। इस तरह का जिस तरह का ये पुरानी शास्त्र मेरे पास जो किताब है, इसमें पूरे इसमें कालिका कवच के बारे में जो दिया है, बड़े भयानक तरीके से इनकी पूजा भी बड़े तरीके से मतलब आपको शुचि शुद्ध स्फूर्त होकर करना पड़ेगा। किरी किरी किटी किटी कट कट मर्द मर्द मोह मोह हर हर ममरी पुन ध्वंस ध्वंस भक्ष्य भक्ष्य। शत्रु को भक्ष्य करो, ध्वंस करो। और त्रोटय सबू चामुंडे, जो चंडी चामुंडा का रूप लेकर सर्व लोगों को, राजपुरुषों को, स्त्रियों को, जो भी तुम्हारा शत्रु है उसको नाश करो, और जो मेरे अच्छा करते हैं उसका अच्छा करो। इस तरह का इसमें लिखा हुआ है, देखो। और जो मेरे बस में है, जो मेरे बस में जो मेरा अच्छा चाहते हैं, उनको तनु धन धान्य से मैं स्वान गजान रत्नानी दिव्य कामिनी, ये सब कुछ दो। और राजश्रेयम देही अच्छा ख्यां खीं क्यों गई कहू क्या स्वाहा। ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा मंत्र से यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ लोग मानते भी नहीं, लेकिन ये सब हमारी पुरानी शास्त्रों में भी है और अभी भी ये सब चलते हैं और होता है। प्रैक्टिकली पूजा करो तो ये होता है। एक जैसे दुर्गा का पूजा करते हुए हमने इसमें शिवरात्रि जो इसमें नवरात्रों में जो पूजा होते हैं दशहरा के टाइम, तो लोगों को, जो पंडित को भी खाए जाने वाली बात हमने सुना क्या देखा है। तो इसीलिए इनको थोड़ा पढ़ते हुए, आपको अगर कोई शत्रु परेशान करता है तो आप उसको सुयोग्य पंडित, ज्ञानी पंडित से ये काम करवाइए, जो सच में ही शुद्ध बुद्ध होकर पूजा करता हो और वो भक्षण ना करता हो, जो मतलब नॉन वेज टाइप जैसे कोई ना खाता हो और नवरात्र को पूरे अच्छी तरह से मानता हो। इस तरह के लोगों से ही आप इस पर पूजा कराइए। ये कवच में ये भी देखो लिखा है, ये दिव्य कवच है। क्योंकि ये तो साक्षात मतलब शिव जी ने ही पार्वती को सुना रहे थे। जो पूरा मतलब पुरानी काल में जिस तरह की इसको पठन जो भी पढ़ते हैं ना, उनका शत्रु तो जरूर ही नाश हो जाते हैं। अगर इसको पाठ करते ही अपना शत्रु का नाश होना शुरू हो जाता है। वैरी प्रलयम प्रलयम यान्ति व्याधि न भवंती। जब उसको या तो व्याधि हो जाता है, कोई इस तरह का बीमारी हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि हमें क्या हुआ क्यों हुआ, बट शत्रु को व्याधि ग्रास करता है। उसको कोई आग से जल जाता है, या कोई कुछ ना कुछ उसका बलहीना ताकतहीन हो जाता है, पुत्रहीना उसका पुत्र का नाश हो जाता है, शत्रु का उसका बस हो जाता है। हमेशा चारों तरफ शत्रु घेरे रहते हैं।
तो इस तरह का सिद्धि कैसे कवच को और भी सिद्धि करने का भी ये देखो क्या तरीका इसमें दिया गया है। श्मशानांगारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः, मतलब श्मशान से अंगार वो जो काला कोयला, श्मशान का कोयला लाकर चूर्ण करके उसका एक जत्न के साथ एक पादोद के ना पैरों की पानी से उसको बनाओ और उसका एक सलाका सलाका मतलब जैसे मारने वाला जो धातु जैसे होता है इस तरह का महा करे। भूमि शत्रुन हीन रूपानुत राशि रस्त तथा, मतलब एक जो मिट्टी का या किसी खिलौना जैसे ज़मीन में शत्रु का नाम का रख लो और फिर उसके ऊपर इस अंगार से आप अगर पैर जैसे अगर उसका पैर को मारो या इसको हाथ को मारे तो हृदय के कवच को पढ़ते हुए इसको अगर आप उस खिलौना को मारते रहोगे तो शत्रु का भी इसी तरह का नुकसान होएगा। इसका प्राण प्रतिष्ठा भी कर दोगे उसी में, जो खिलौना रख के लोग करते हैं और उस मंत्र के मंत्रविद करके वो हन्यादस्त्रम प्रहारेण, वो जो अस्त्र आपने बनाया उस श्मशान अंगार लाकर उससे प्रहार करते ही मारते ही शत्रु बिल्कुल जम के पास चला जाएगा। तो ये घर में बैठकर भी दूर दूर तक हम आप एक शत्रु का संहार कैसे कर सकते हैं उसका पूजा मंत्र विधि इसमें दिया गया है। तो आप कभी भी इनको इस तरह का मतलब हंस खिल कर उड़ा ना दे, करिए इसको सीरियस ले। और अगर आपको कुछ ऐसा करना है पूजा शत्रु के बारे में जानना है तो आप ज़रूर इस कालिका कवच का पाठ करें और कालिका कवच को मतलब पाठ करवाए कोई सुयोग्य पंडित से, तो आपके शत्रु कुछ नहीं रहेगा। धन जन अश्व गजन लिखा इसमें लिखा हुआ है, साक्षात सब कुछ लिखा हुआ है। मैं अपने आप कुछ नहीं कह रही हूँ, शास्त्र में ये है और सच में ये फलित होता है, इसलिए आपको ज़रूर ये करके देखना है। अगर शत्रु आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं या आपको पता ही नहीं लगता कि आपके घर में क्यों इतनी परेशानी हो रही है, तो आप इसकी पूजा करिए। माँ काली का दिव्य मंत्र से बहुत प्रभावित हो जाती है और फिर आपका सारा कुछ धन जन गोपलक्ष्मी जितना भी जो भी चाहिए आपको और आपके शत्रुओं का नाश सब कुछ कर देते हैं। तो ये तो बड़े मतलब कहते हैं ये गोपन विद्या है, गोप मतलब किसी को कुछ बताना नहीं है ये। अगर आप इस तरह के कुछ करते हो, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा भगवान मंत्र जो ये है ना, इस मंत्र को करते हुए आपको इतना कुछ किसी को नहीं बताना है कि आप करते हैं। हाँ ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबंध विमोचनी हंग रूपिणी महाकाली रक्षास्मान देवी सर्वदा। देखो किस तरह का वो बोला गया है। अगर आपको पूरा ये मंत्र चाहिए तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करिए या मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं कभी कभी इसका रिकॉर्ड भी करके डाल देती हूँ। जैसे मैंने कोरोना के टाइम में महामारी का स्तोत्र बताया था, तो ये है देखो, ये इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, ये रत्नाकर का मेरा बुक है, रुद्रामल का कालिका कवच है ये। तो इस कालिका कवच को आप अगर एक बार पढ़ के समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्या इसमें इतना मतलब ध्यान भी है। उसको शुचि होकर अपना शरीर को पहले शुचि करना है मंत्र से, फिर आपको संकल्प करना है। तो इसलिए पंडित की इसमें करना है, अपने आप इसको नहीं करना है क्योंकि बहुत गलती हो सकती है। तो फिर आप नुकसान क्यों करेंगे। आप किसी सुयोग्य पंडित को बुलाइए जिसको कालिका की पूजा मंत्र विधि सब पता है। 1650 से विधि से पूजा होता है। माता इतनी जल्दी किसी की ताकत में नहीं आती है, बहुत भयानक माँ है। और वो आपको ये चंडी माता जो है तारिणी, ये कालिका तारिणी चंडी ये सब मूर्ति है। ये आधी रात को घूमती है, घर घर घूमती है दुनिया। हमने खुद भी ये चीज़ का अनुभव किया है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये हवा में उसमें इनका आकर्षण रहता है। तो इसीलिए आप इसका पूजा करिए कालिका कवच का। और आप इसके मंत्र आपको कैसे लगा ये मेरा वीडियो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मेरी गलती का जो कितनी गलती होती है तो मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। और मेरे ये यूट्यूब चैनल में ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।